नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बजे वाली हमारी जीएस की क्लास का टाइम हो गया। हम प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर करवा रहे हैं, जिनमें आज प्रैक्टिस सेट सुपर सीरीज का जो 10 रहने वाला बड़ा ही शानदार रहेगा। इसलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आकर सेशन का फायदा लीजिए। और उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा जो विद्यार्थी लाइव क्लास नहीं ले पाते उनको कह दूं, बाद में जो भी वीडियो देखेंगे उनको आपको रेगुलर 8 बजे और 11 बजे हम रेगुलर क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप लाइव आने का थोड़ा कष्ट कीजिएगा, क्योंकि जब लाइव आप आओगे तो आपको आनंद कुछ और ही आएगा। इसलिए जो विद्यार्थी वीडियो बाद में देखे वो सभी आप आरजे किशन एजुकेशन चैनल पर सुबह 8 बजे और 11 बजे रेगुलर लाइव क्लास लो और जो कमेंट होती है आपकी लाइव चैट में देने की कोशिश किया करो, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। इसलिए कल से सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, लाइव आने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्लास यदि अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर देना, ताकि हमारा भी मनोबल और हौसला बढ़ता रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, यानी अवोगाद्रो संख्या का मतलब क्या होता है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। एक मोल होता है, उसमें कितने परमाणु या अणु की बात करें होती है, तो वो ही क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे 6.022 लिख दो या 23 लिख दो। 6.023 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 23 होता है। ये अवोगाद्रो संख्या का मान है, जो कि एक मोल कोई पदार्थ होता है उसकी मात्रा में क्या होती है? अणु या परमाणु की संख्या इतनी होती है। अब बात कर लेते हैं, आपके यहां बात आ गई तो मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा आपको बता दूं। ME यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो कितना होता है? 9.11 इंटू 10 की पावर कितना होता है? -31 kg होता है। कितना होता है? kg होता है। जब आपको ग्राम में ऑप्शन दे तब क्या करना है? नोट कर लो। 9.11 इंटू कितना? 10 की पावर आपको पता है ज्यादा करना पड़ेगा। ग्राम में ज्यादा करेंगे, -31 से कितना? 3 घात क्या कर दो? ज्यादा कर दो। इसका मतलब -28 ग्राम। कितना? -28 ग्राम होगा। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ग्राम में दे तब ये करना है, तो नोट कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको दे रखा है 1 लीटर गैलन। 1 लीटर मतलब होते हैं वो कितने गैलन के बराबर होते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो नोट कर लो। यहां से मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं, तो आपको पता होगा। पहली बात तो गैलन, डायरेक्ट गैलन लिखे, इसका मतलब कौन सा गैलन समझना है? गैलन आपको पता है 2 मुख्यतः गैलन, अमेरिकी गैलन होता है और एक होता है ब्रिटिश गैलन। तो जब आप गैलन डायरेक्ट लिखे, इसका मतलब कौन सा समझना है? अमेरिका वाला समझना है। कौन सा? अमेरिकन गैलन। तो ये पहले नोट कर लो। अमेरिकन गैलन की हम ज्यादा बात करेंगे, और जब अमेरिकन गैलन वाला ऑप्शन नहीं हो तब आपको समझना है कि ब्रिटिश गैलन की बात करें। अमेरिकी गैलन की बात करें तो 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं? जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे 0.2642 ये होता है, आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं एक अमेरिकी गैलन में लीटर कितने होते हैं? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। एक अमेरिकी गैलन में लीटर, जल्दी से बताइएगा कितने होते हैं? अमेरिकी गैलन में कितने लीटर होते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। यदि आपकी लीटर की बात करें 3.785 लीटर होते हैं। ये नोट कर लो। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, तो लीटर में लिख देता हूं L, ठीक है? ये आप नोट कर लो। और गैलन का इसका मतलब हमें कौन सा समझना है? अमेरिकी गैलन ही समझना है। और एक ब्रिटिश गैलन की बात करें तो उसमें कितने लीटर होते हैं? जल्दी से नोट कर लो। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑप्शन में वो न मिले तब आपको ब्रिटिश गैलन समझना है। तो ये गैलन नाम मैं नहीं लिखूंगा यहाँ, अब आगे लिख देते कितना? 4.545। ये क्या होता है? ये ब्रिटिश गैलन में हम बात करें लीटर की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। सारी जो भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने लिखा है। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, बड़ा ही शानदार है। क्या बताना है? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? यह आज का आपका कमेंट करने का सवाल रहेगा। काफी बार मैंने क्लासों में बताया भी है। जो विद्यार्थी पुराने हैं वो बिल्कुल जवाब देंगे। लाइव चैट में भी देने की कोशिश करो, हो सके तो कमेंट बॉक्स में क्लास पूरी होने के बाद आपको बताएं एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। काफी बार मैं बता चुका हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? ध्वनि तरंगे है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की, यानी ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या है?
पहले बात तो कर लेते हैं ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती है। कौन सी तरंगों के अंतर्गत आती है? यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती है। और प्रकृति वैसे बात करें अनुदैर्घ्य तरंग या अनुप्रस्थ में बात करें तो कौन सी है? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? अनुदैर्घ्य तरंग, बिल्कुल का उत्तर सही है। यहां मैं बात बता दूं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब क्या होता है। पहले ये देख लो, यानी कणों का विस्थापन होता है। कण जो कंपन करते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में करते हैं, यानी जिस दिशा में यदि तरंग इस दिशा में जा रही है यानी ध्वनि तरंग, तो वो कंपन किस तरह करते हैं? इस तरह करते हैं, मतलब उसी दिशा में कंपन करते हैं। पदार्थ के कण होते हैं वो किस दिशा में? जिस दिशा में तरंग गति करते हैं उसी दिशा में तरंग में जो कण होते हैं कंपन करते हैं वो उसी दिशा में करते हैं, यानी उसके समांतर करते हैं। जैसे मैं बात बताऊं, हम बोलते हैं तो क्या होता है, जो पदार्थ के कण है वो आपको पता है जैसे हम बोलेंगे तो आगे वाले कण को धक्का देगा तो वो वापिस पीछे आएगा, इस तरह वो कंपन करते रहेंगे, आपको पता है। तो इसका मतलब कौन सी तरंग होगी? वो होगी अनुदैर्घ्य तरंग। और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। एक कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। जब हम बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ की बात करें तो जैसे तरंग इस तरह गति करे इस दिशा में तो कण कंपन किस तरह करेंगे? इस तरह करेंगे। लंबवत कण गति करे तब कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। जैसे मान लेते हैं प्रकाश तरंग है, या बात कर लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, आपको ध्यान रखना है हमेशा कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें तो आपको काफी सारे ध्यान में आ रहे होंगे, प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का हम बात कर लेते हैं निर्वात में वेग कितना होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी हम बात करें प्रकाश की वेग से गति करती है। प्रकाश वेग एक क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए नोट कर लो, एग्जाम में आने लायक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा, क्या है? प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु मतलब हम लाइट फाइबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाइट फाइबर, यानी वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आप सबको पता होगा प्रकाश तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। किस कौन सी घटना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है जो रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है, यानी पानी जैसे ऐसे दिखाई देता है, भरम होता है, वो भी आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। और हीरे का चमकना, काफी ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, हीरे का चमकना किसके कारण होता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, आपको ध्यान रखना। और भी काफी सारे उदाहरण बनते हैं, वो सारे याद रखना है। अब बात कर लेते हैं और भी, यहां से तारों का टिमटिमाना आपको पता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तारे टिमटिमाते हमें क्यों दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं बल्कि किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है प्रकाश का रंग जो नीला होता है वो क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप नोट कर लो, एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। और सूर्य का रंग जो सुबह लाल और वो क्यों दिखाई देता है? वो भी प्रकीर्णन के कारण। और आपको बताई दिया आकाश का रंग नीला भी किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सारे नोट कर लो ताकि आपके एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? यानी हमारी आंखों के लिए स्पष्ट यानी सही दिखाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? सी बता रहे 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये आप इंपॉर्टेंट है काफी, तो नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी से नजदीक हमारे कोई भी वस्तु होगी तो वो हमें साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता है जब यह पास आ जाएगी तो थोड़ा सा आपको पता है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो काफी सारे विद्यार्थी लाइव है देखो, और लाइक बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप लाइक क्यों नहीं करते, या तो आपके समझ में नहीं आ रहा है या क्या कारण है, वो कॉमेंट किया करो, या कोई सुझाव देना है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन प्लीज आप सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है, एक बार सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और रेगुलर आपके लिए क्लास प्रोवाइड करते रहिए। और साथ ही आपको पता है टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। मैं रविवार को पक्का आपको पीडीएफ देने वाला हूं, रविवार यानी कल और परसों, और आपको महासंग्राम भी रविवार को होने वाला है। तो रविवार को बहुत ही शानदार आपको सूचना मिलने वाली है, तो रविवार को लाइव आना भी मत भूलेगा। तो इसलिए रविवार को आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप इतना तो आप काम कर ही सकते, क्लास को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे।
चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्या है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आप सबको पता होगा इंद्रधनुष में सबसे कोई भी रंग की बात करें विक्षेपण सर्वाधिक किसका होता है, परिकिरण सर्वाधिक किसका होता है? तो आपको क्या करना है, बैंगनी रंग करना है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि आप विक्षेपण का क्रम ध्यान रखो तो क्या होता है, मैं बता दूं आपको, क्रम होता है विबज्योर। क्या ये नोट कर लो, मैंने काफी बार बताया विबज्योर, ये क्रम क्योंकि काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, विबज्योर, ठीक है, ऐसे ये ना बिल्कुल सही, विबज्योर। अब बात कर लेते हैं वी का मतलब वायलेट। वायलेट का क्या होता है आपको पता है, सर्वाधिक होता है परिकिरण, ये आपको ध्यान रखना है। और रेड का क्या होता है, परिकिरण सर्वाधिक होता है। और तरंग दैर्ध्य इसका उल्टा होता है, रेड का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और वायलेट का क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। और खतरे का निशान होता है वो लाल रंग का बना होता है क्योंकि उसका परिकिरण सबसे कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग है, ये आपके सामने, 7 रंगों का क्रम भी याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके के सामने, पास्कल किसका मात्रक है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे दाब, बिल्कुल का उत्तर सही है। पहले बात कर लेते दाब होता क्या है, दाब यानी प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, यानी दाब कहलाता है। अब बात कर लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी ये किसका मात्रक हुआ आपको पता है, 1 पास्कल के बराबर हो गया ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में दाब ना देखे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और ऊर्जा के मात्रक की बात करें तो जल्दी से बताइएगा, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का सेम होता है, क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो ये तो मैंने काफी बार बता भी चुका हूं, फोर्स यानी बल का मात्रक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक आपको पता है ठोस पदार्थों में होता है। और ठोस पदार्थ में भी बात करें तो इस्पात में ध्वनि का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और निर्वात में ध्वनि का वेग होता ही नहीं है, यानी शून्य होता है, सबसे कम होता है। और हम बात करें वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। यानी प्रतिध्वनि, जैसे हम बात कर लेते हैं सिनेमा घर होती है, उनमें आपको प्रतिध्वनि कम करने के लिए आपको पता है ऊपर से जो होती है मतलब बेलनाकार बनाई जाती है छत, तो आपको पता होगा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रतिध्वनि यानी किसका कारण है, तो वो बात कर लेते हैं ध्वनि का परावर्तन। जैसे ये मान लो दीवार है, ये दीवार है, तो आपको पता है ध्वनि इस तरह आई, टकराई, इस तरह वापस गई, और वापस मान लो इधर वाली दीवार से टकराई, ये क्या होती है, वापस इधर गई, यानी इस तरह टकराना क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्रतिध्वनि। और इसका कारण है ध्वनि का क्या, परावर्तन। ध्वनि का क्या, परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यानी ध्वनि का परावर्तन ही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि का कारण है, यानी ध्वनि वापस गूंजना। तो यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम देख लो, ये क्वेश्चन लगभग मिल ही जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। इसी कारण आपने देखा होगा पहाड़ों पर सांस लेना, या बात कर लेते हैं पहाड़ों पर खाना पकाना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब होता है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? यानी वर्षा की बूंद आपने देखा होगा गोलाकार होती है, वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है? तो इसका कारण सभी विद्यार्थी जानते होंगे, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा कोई भी पदार्थ होता है वो आपको अपना क्षेत्रफल क्या करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है। और किसी भी ठोस आकृति में सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें, कम आयतन पर, मतलब आयतन उतना ही रखे, तो आपको पता है किसका होता है, तो वो होता है किसका, गोले का होता है। इसीलिए क्या होती है, गोलाकार होती है वर्षा की बूंद। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई भी पदार्थ होता है, आप ध्यान रखिएगा, पहले वो किस में होता है, ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। और उसको हम गर्म करते हैं, ये गर्म का संकेत होता है, आपको पता है। यानी गर्म करते हैं तो क्या बनता है, वो द्रव बनता है। क्या बनता है, द्रव बनता है। और फिर वापिस गर्म करते हैं दोबारा, तो क्या बनता है, वाष्प बनता है, यानी गैस बनता है। यह आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, यदि ठोस से द्रव बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी
गलना कहते हैं, यानी गलना कहते हैं, इस तरह आपको पता होगा। और फिर वो आपको पता है आगे वाष्पीकरण होता है, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए, ठोस से द्रव में बदलना और द्रव से फिर वाष्प में बदलना। लेकिन जो कपूर पदार्थ है वो डायरेक्ट ठोस से किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको पता होगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ऊर्ध्वपातन होता है, तो वो कपूर है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। और पिघलना अभी बता रहा था, ठोस से क्या बनना, द्रव बदलना क्या है, पिघलना है। और वाष्पीकरण आपको पता है, द्रव से क्या बदलना, वाष्प बदलना। और हिमीकरण का मतलब क्या होता है, द्रव से वापस क्या बदलना, ठोस बदलना क्या होता है, हिमीकरण होता है, यानी हिम बर्फ बनना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और आपको पता है जो पानी होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, आर्किमिडीज का सिद्धांत कौन सा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कौन सा है। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और बात कर लेते हैं, उत्प्लावकता का नियम है वो किससे संबंधित है, वस्तुओं को तैरने या डूबने से संबंधित है। किससे, यानी कोई वस्तु कब तैरेगी और कब डूबेगी, वही नियम क्या है, उत्प्लावकता का नियम है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपकी स्क्रीन के सामने, सोने के आभूषण बनाते वक्त उसमें क्या मिलाया जाता है। आपको पता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, कल ही मैंने बताया था, जल्दी से बताएगा। शुद्ध सोने की बात करें, शुद्ध सोने यानी बात करें तो कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। जबकि 24 कैरेट से आपको पता है आभूषण बनाना संभव नहीं है, इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा जैसी पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, तांबा। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा, आपको पता है 22 कैरेट का लगभग सोने का आभूषण बनाया जाता है, बाकी क्या 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब एल्यूमिनियम का प्रतीक आपको ध्यान रखना Al होता है। और एल्यूमिनियम का बात कर लेते हैं, ऐसा कौन सा होता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लो, बॉक्साइट किसका हिस्सा है, एल्यूमिनियम का हिस्सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपके स्क्रीन के सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और लॉजिक वाला क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूंगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी, काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आज आपकी सारी कंफ्यूज इस क्वेश्चन से रिलेटिव है, मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। क्या देर का है, 15 नंबर क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रक्रम है। अब बात कर लेते हैं मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रक्रम है। तो आपको करना है उपरोक्त दोनों, यानी रासायनिक भी है और भौतिक भी है। आपको उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन दिया हो तब तो ये करना है, ध्यान रखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन की डिस्कस कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं क्यों है, क्योंकि आपको पता है जब मोमबत्ती होती है वो जलती है, मोमबत्ती होती है वो जलती है, तो आपको पता है कुछ मोम तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है जलने के दौरान। इसका मतलब क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। जबकि कुछ मोम होती है वो क्या हो जाती है, वहां स्थान पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। इस कारण क्या हुआ, वो भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब दोनों प्रक्रम इसमें हो रहा है। और वैसे आपको दोनों ऑप्शन दे, दोनों वाला ऑप्शन न दे, भौतिक रासायनिक ऐसे दे, आपको पता है जैविकरण, तब आपको क्या करना है, आपको करना है भौतिक प्रक्रम। कौन सा, भौतिक करना है, क्योंकि आपको पता है काफी सारी मोम क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, तो आपको भौतिक करना है। आप यदि एक करना चाहे तब भौतिक होगा, और दोनों की बात करें तो दोनों करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पे निर्भर करेगा। ऑप्शन में क्या दे रखा, दोनों वाला ऑप्शन हो तब तो आपको उपरोक्त दोनों करना है, और वैसे दोनों वाला ऑप्शन न मिले तब आपको भौतिक परिवर्तन करना है, ध्यान रखिएगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, धमाकेदार क्लास थी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो सभी विद्यार्थी प्लीज लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़िएगा ग्रुप में, पहले आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लो आरजे किशन एजुकेशन, वहां जुड़ने के बाद आप ज्वाइन कर लो, और फिर साइड में एक नीचे ऑप्शन आएगा डिस्कस, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, ताकि आप कोई डिस्कस करना चाहो टाइम टू टाइम में वहां थोड़ा खोलता हूं, तो आप कभी टाइम पर आप डिस्कस भी वहां कर सकते हैं, तो इसलिए ज्वाइन कर लो। और अपने सभी साथियों को भी वहां ग्रुप में आप जोड़ सकते हैं, मैंने सभी विद्यार्थियों को दे रखा है ये सिस्टम कि कोई भी विद्यार्थी ऐड कर सकता है वहां मेंबर। तो अपने जितने भी साथियों के कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, आपके नंबर सेव है, उनको आप व्हाट्सएप में जैसे ग्रुप में सेव करते हैं, आप सेव कर पाओगे, उनको जोड़ पाओगे वहां, तो आपको काफी सारे विद्यार्थी वहां जुड़कर फायदा ले पाएंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तो कल की लाइव क्लास लेना भी मत भूलिएगा। और कल आपको पता है क्या है, स्वतंत्रता दिवस भी है, तो आपको एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर मिलेंगे कल। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।